ओम महालक्ष्मी नमो नमः। गुप्त नवरात्रि में करे 10 महाविद्याओं की पूजा। जानिए कौन है ये विद्याएं। दोस्तों, नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, लेकिन मुख्य रूप से शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए आम श्रद्धालु भी गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। बता दें, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। माघ महीने में गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 22 जनवरी 2023 को है। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 22 जनवरी 2023 दिन रविवार से होगा और गुप्त नवरात्रि का समापन 30 जनवरी 2023 दिन सोमवार को होगा। कलश स्थापना मुहूर्त 22 जनवरी 2023 को सुबह 6:42 से 10:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:57 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिकों और साधुओं द्वारा मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता है, इस नवरात्रि में तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। इसे गुप्त सिद्धियां और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने का समय भी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मां दुर्गा की पूजा जितनी गुप्त रखी जाती है, उसका फल उतना ज्यादा मिलता है। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 महाविद्याओं के बारे में। इसमें सबसे पहली महाविद्या है मां काली। ऐसी कथा प्रचलित है कि महिषासुर से युद्ध के समय माता का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हुआ। दुर्गा के क्रोध से जन्मी काया का रंग काला होने के कारण उन्हें काली नाम दिया गया। दूसरी महाविद्या है तारा देवी। माता तारा देवी को तांत्रिक शक्तियों की देवी माना जाता है। सभी कष्टों से तारने वाली देवी के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। जब देवी सती के मृतदेह को श्री नारायण ने अपने चक्र से भंग किया था, उनके नेत्र पश्चिम बंगाल में जहां गिरे थे, आज वहां तारा पीठ है। तारा पीठ को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है और वहां माता की पूजा देवी तारा के रूप में होती है। तीसरी महाविद्या है मां त्रिपुर सुंदरी। देवासुर संग्राम के समय त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से सभी असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि इनकी आराधना से अलौकिक शक्तियां भक्तों को प्राप्त होती है। त्रिपुर सुंदरी के शक्ति के बारे में देवी पुराण में काफी व्याख्या मिलती है। चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती है। तीनों लोकों को तारने वाली मां भुवनेश्वरी के 3 नेत्र है, जिसके तेज से संपूर्ण सृष्टि कीर्तिमान है। मां भुवनेश्वरी की साधना के लिए कालरात्रि, ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी का समय शुभ माना गया है। 5वीं महाविद्या है मां छिन्नमस्तिका। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ झारखंड में स्थित देवी छिन्नमस्तिका मंदिर है। देवी ने अपने लोगों की भूख शांत करने के लिए अपने मस्तक को काट दिया था, इसलिए इन्हें मां छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। 6वीं महाविद्या है मां त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इनकी भक्ति से युक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है।
त्रिपुर भैरवी देवी की साधना से काम, आजीविका, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। माता पार्वती ने एक बार क्रोध में भगवान शिव को निगल लिया था। तब से उनका विधवा रूप प्रचलित हुआ, जिसका नाम माँ धूमावती है। माँ धूमावती मानव जाति में बसे इच्छा और कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। संस्कृत शब्द वल्गा, जिसका अर्थ दुल्हन होता है, दूसरे शब्दों में बगला कहा गया है। माता के अलौकिक रूप के कारण उन्हें बगलामुखी का नाम प्राप्त हुआ है। इनकी उत्पत्ति गुजरात के सौराष्ट्र में हल्दी के जल से हुई थी, इसलिए इन्हें पीतांबरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। देवी मातंगी मातंग तंत्र की देवी मानी जाती है। इन्हें झूठन का भोग लगाया जाता है। जब माता पार्वती को कोई स्त्री अपने झूठन का भोग लगा रही थी, तब शिवजी और गणों ने मना किया, परंतु उन स्त्रियों की भक्ति को मान देने के लिए माता ने माँ मातंगी का रूप धारण कर लिया। 10वीं महाविद्या है माँ कमला देवी। माता कमला देवी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर आसीन रहती है, इसी कारण उनका नाम कमला पड़ा। शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ दोनों समय दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ को भोग लगाए और पाठ के बाद माँ की आरती अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में माता को लौंग और बत्ताशी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को लाल फूल और चुनरी जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की पूजा आधी रात में करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।